नमस्कार, मैं हूं काजल। एक न्यूज में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की ताजा खबरें। बदायूं जनपद की नगर पंचायत सखानू में बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। बदायूं की नगर पंचायत सखानू में सफाई अभियान पर और उपकरण खरीद में महाघोटाले सामने आ रहे हैं। योगी और मोदी सरकार कितनी भी कोशिश करे कि वह इस देश को सुंदर और साफ स्वच्छ बना ले, लेकिन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों के होते हुए हमारा देश कभी भी स्वच्छ नहीं हो सकता है, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। बदायूं की नगर पंचायत सखानू में सफाई अभियान पर और उपकरण खरीद में महाघोटाले सामने आ रहे हैं। यह हम नहीं कह रहे, नगर वासियों की शिकायत पर हमने जब उसे मालूम किया तो 1 महीने से बराबर ईओ साहब टहलाते आ रहे हैं, लेकिन साफ सफाई पर क्या खर्चा हुआ है और कौन कौन से उपकरण खरीदे गए हैं, इस पर कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। कई बार प्रयास के बाद भी ईओ साहब सूचना देने में असमर्थ रहे हैं। इससे साफ जाहिर होता है साफ सफाई पर, सफाई कर्मियों पर और उपकरण खरीदारी में बड़ा घोटाला किया गया है। नगर पंचायत सखानू के अधिकारी और ईओ साफ सफाई पर क्या हुआ और ट्रैक्टर आदि उपकरण खरीदारी में क्या खर्चा हुआ, इससे सार्वजनिक करना नहीं चाहते, इसलिए क्योंकि लोगों की नजरों में आ जाएगा। फर्जीवाड़ा बड़े स्तर पर हुआ है। इस बारे में हमने कई बार ईओ से जानकारी ली, लेकिन नहीं दे पाए। अब देखना यह है कि डीएम साहब इस पर क्या संज्ञान लेती हैं। यानी कि वो तो आप दे सकते हैं ना सफाई का? दे सकते हैं, ये सब जो अधिकारी कहेगा। हम तो प्राइवेट आदमी लगे हुए हैं, जो हमारा अधिकारी कहेगा वही तो हम कहेंगे। अच्छा, तो उन्होंने मना कर दिया? हाँ, उन्होंने लगाई, हम आके देखते हैं लखनऊ में आज। वैसे पहले भी तो आ चुके हैं, कई बार कहा है तो उन्होंने बस निर्माण कार्य का भेज तो आपको तो बाइक दे दो ना इसी पे। नहीं हो सर, जी बताइए। इतना दिन हो गए, हमने आपसे ये सफाई पर कितना रुपए खत्म हुआ है, बिजली पर कितना हुआ है, पानी पर कितना हुआ है, लेकिन आपने हमें इस चीज की सूची नहीं दी अभी तक। कितने दिन हो गए? चलिए अभी हम बाहर हैं, बाद में अब बात करेंगे आपसे। आप अभी बताइए हमको, क्या बताइए? हम आपके कार्यालय पे आप मिले नहीं, हम गए थे नगर पंचायत में आपकी, तो क्या हुआ, कोई जरूरी से हम हम नहीं मिले आप। हाँ, तुम बाहर हैं अभी। यहाँ के जो ईओ साहब हैं उनसे हम कई बार, यानी कि हमारे पास शिकायत आई हुई है कि जो पानी है, सफाई है, बिजली है, ये जो कार्य यहाँ पर कराए गए हैं उनमें बहुत से घोटाले हुए हैं। लेकिन जब इसकी हमने रिपोर्ट, इसकी जो दस्तावेज हैं वो हमने उनसे लेने चाहे, ईओ साहब से कई बार मांगे हैं, लेकिन ईओ साहब इस बात को टाल देते हैं। वो हमें दस्तावेज देने को तैयार नहीं है, इस बात की सूची देने को तैयार नहीं है कि उन्होंने कितना रुपया कहाँ खर्च किया है। हालांकि अभी भी हम यहाँ पर आए हुए हैं, हमने यहाँ के कंप्यूटर ऑपरेटर से भी जानना चाहा तो उन्होंने भी साफ साफ मना कर दिया। उनका कहना है कि हम यहाँ पर प्राइवेट अधिकारी हैं, जो अधिकारी ऊपर से गया वही हम कहेंगे, यानी कि ईओ साहब ने मना कर दिया है कि यहाँ इनके लिए कोई भी सूची नहीं देनी है, हम जब आएंगे वही देंगे। यानी कभी भी हमको ईओ साहब यहाँ पर नहीं मिलते और ना ही ये लोग सूची देने के लिए हमारे लिए तैयार हैं। मैं कोमल लिखी हूँ। जिला बदायूं के जगत ब्लॉक के वीडियो घोटालेबाज प्रधानों के लिए दे रहे हैं संरक्षण। वीडियो साहब से जब प्रधानों के बारे में बाइक लेने की बात कही तो उन्होंने साफ मना कर दिया और कोई जानकारी भी नहीं दे पाए, जबकि एक ही न्यूज ने कई खबरें जगत की उन्हें दी है। फिर भी वह अनजान है हर मामले पर। आज तो वीडियो साहब बहाना करके ही निकल गए। अब बताते हैं आपको मामला क्या है। बदायूं जनपद के ब्लॉक जगत के ग्राम पंचायत कुंडली और कुपरी गुदनी में कई बड़े घोटाले लोगों ने बताए हैं, लेकिन वीडियो साहब हैं वह शिकायत तो लेते हैं पर कोई कार्रवाई नहीं करते। कुंडली ग्राम पंचायत में प्रधान ने अवैध रिवॉर्ड दिखाए हैं, पंचायत घर में घोटाला किया है, इसकी दर्जनों ग्रामीणों ने शिकायत। दूसरा, कुपरी गुदनी में अमृत सरोवर योजना के तहत तालाब का सौंदर्यीकरण के नाम पर बड़ा घोटाला देखने को मिल रहा है। इस बारे में जब वीडियो साहब से बाइक लेने हमारी टीम गई तो उन्होंने बाइक देने से साफ मना कर दिया। कहा कि डीएम साहब बाइक देंगी और चुपके से निकल गए। इससे साफ जाहिर होता है वीडियो साहब शिकायतकर्ता की शिकायत तो लेते हैं पर कोई भी कार्रवाई करने को तैयार नहीं होता। आपकी बाइक बाइक डीएम ले जाती, बाइक हम लोग देने का अधिकारी नहीं।
सर्टिफाइड नहीं दी जा सकती। बाइक की भी जो बिठाना जाएगा हमारे रिलेशन में विचार कर रहे हैं जो बात 15 लाख की फिरौती मांगने वाला अभियुक्त गढ़ गिरफ्तार। साहिबाबाद की टीम द्वारा शहीद नगर मेट्रो स्टेशन थाना साहिबाबाद गाजियाबाद से जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने वाले अभियुक्त को मैं 2 मोबाइल फोन, 1 स्कूटी, 1 तमंचा, 1 जिंदा कारतूस व 1 खोखा कारतूस 315 बोर नाजायज सहित गिरफ्तार किया। जनपद गाजियाबाद में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय गाजियाबाद के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाए गए अभियान में हमारे एडिशनल एसपी महोदय के निकट पर्यवेक्षण में एक घटना थी जो कि जमील अहमद नामक कपड़ा व्यापारी को 15 तारीख से लेकर लगातार 19 तारीख तक एक रंगदारी की कॉल आती थी। कॉल जो है इंटरनेशनल व्हाट्सएप नंबर से आ रही थी और उसमें लगातार उनसे 15 लाख फिरौती की मांग की जा रही थी। इंस्पेक्टर साहिबाबाद के नेतृत्व में टीमें इस पे अनावरण के लिए गठित की गई थी, जिसमें हम लोगों ने सर्विलांस, साइबर और अपने मुखबिर की मदद से हम लोगों को आज यह सूचना मिलती है 27 तारीख को कि एक संदिग्ध जो है इस घटना से जुड़ा हुआ शहीद नगर मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा है। हमारी टीम तत्काल हरकत में आकर उसकी गिरफ्तारी की जाती है। जब उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो उसने अपना पूरा इस घटना में उसने कैसे क्या किया था उसने कबूल किया। उसके द्वारा यह बताया गया कि पहली बात तो कि वह इस कपड़ा व्यापारी उसका मौसा लगता है रिश्ते में, और ये रहने वाला मूल रूप से दिल्ली का है। इसने जो है इंटरनेट से यह देखा कि इंटरनेशनल नंबर कैसे बनाया जाता है और उससे कैसे कॉल की जाती है। टेक्स्ट1 नामक ऐप इसने डाउनलोड किया। उसके बाद यूट्यूब से देखकर इस ऐप के माध्यम से अपनी आवाज़ बदल कर यह 15 तारीख से 19 तारीख तक लगातार इसको फिरौती की कॉल किया है अपने मौसा जी को। और उसके बाद इसने वहाँ पे इनके घर के सामने अपने एक साथी के साथ आकर रात में एक 315 बोर के तमंचे के साथ, कंट्री मेड वेपन के साथ उनके दरवाजे पे फायर करके यह भागा हुआ था। इसी दौरान हम लोगों ने इसके पास तलाशी में इसकी गाड़ी के डिग्गी से फायर किया हुआ कारतूस, घटना में प्रयुक्त कंट्री मेड वेपन और इसके साथ साथ जो घटना में इन्होंने जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था वो भी बरामद किया है, असलहा भी बरामद किया हुआ है। मिड डे मील में निकली सूड़ी और घुन। आशापुर के त्रिवेणी सहाय इंटर कॉलेज का है मामला। आशापुर में कस्बा स्थित त्रिवेणी सहाय इंटर कॉलेज में बुधवार को मिड डे मील के दौरान खाने में घुन और सूड़ियां निकलने पर बवाल मच गया। बच्चों द्वारा स्कूल प्रशासन से इस बात की शिकायत करने पर उनको धमकी देकर चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन बाद में स्कूल के ही किसी स्टाफ द्वारा वीडियो बनाकर वायरल कर देने पर मामला सामने आ गया। कल घुन निकले हैं? जोर से बोलो। कल घुन निकले थे? अच्छा, लड़की तुम्हारे कोई घुन निकले क्या? अरे वाह भैया, बहुत अच्छे। तुमने फिर खाना नहीं खाया? अच्छा, आपके भी निकले घुन? अरे, और कौन कौन जरा बताइयो। तुम्हारे भी निकले? अरे, और किसके निकले? तुम्हारे भी निकले? अच्छा हैं? अच्छा, और बच्चों निकले किसी के? अच्छा, चलो देखते रहिए, देख के खाया करो। अच्छा, घुन निकलती हैं तो ठीक है बेटा। पीडब्ल्यूडी द्वारा कराए जा रहे रोड और पुलिया के निर्माण में बहुत ही घटिया सामग्री का किया गया प्रयोग। पहली बारिश में ही टूटा पूरा रोड, ग्रामीण निकलने को हुए परेशान। बदायूं दत्तागंज क्षेत्र के गांव नवादा बदन और पैगंबरपुर के ग्राम से यह रास्ता गड़िया रंगीन और हजरतपुर तक जाता है, जहां पीडब्ल्यूडी द्वारा 1 साल से लगातार काम चल रहा है, लेकिन इसमें घटिया सामग्री इस्तेमाल होने के कारण यह पुलिया एक बरसात को भी नहीं झेल पाई और बुरी तरह टूटकर ढह गई। इस वीडियो में आप देख रहे हैं। यहाँ यह भी बता दें, गड़िया रंगीन जाने के लिए बनाए गए गंगा पर इस पुल को 1 वर्ष ही हुआ है, पर सड़क का अब अता पता नहीं रहा। इतनी घटिया सामग्री का प्रयोग शायद किसी सड़क में किया गया हो। अब देखना यह है कि प्रशासन क्या कार्रवाई करता है।